सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने एक बार फिर विपक्षी एकता को लेकर बड़ा बयान दिया है। बिहार में विपक्षी दलों का एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव भी उस कार्यक्रम में भागीदारी करने के लिए जाएंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी हमारे संग मौजूद हैं। ओम प्रकाश जी, अखिलेश यादव जी का पुराना पिछला जो गठबंधन था वो आपके साथ था हो गया है। वो एक महागठबंधन करने की तैयारी में अखिलेश यादव दिखाई दे रहे। नीतीश कुमार जी से भी मुलाकात हुई, तेजस्वी यादव जी से भी मुलाकात हुई, एक बड़ा गठबंधन की तैयारी है। क्या लग रहा है, कुछ यूपी की जमीन पे भी असर पड़ेगा उस गठबंधन का? अब जैसे जो कुछ आप बता रहे हैं, कुछ हम सुन रहे हैं आप लोगों के टीवी पर, ये जो महागठबंधन बन रहा है यूपी की राजनीति में, जब तक मायावती जी को गठबंधन में लोग नहीं लेंगे, अखिलेश जी हो जाएं, सोनिया जी हो जाएं, नीतीश जी हो जाएं और उसमें राजभर जी शामिल हो जाएं, तो यूपी में कुछ हो सकता है। ठीक उल्टा हो जाएगा। जो पिछले 19 का चुनाव है, रिजल्ट है, उसका उल्टा होगा। नीतीश जी तक लेके जाएंगे, यही वही लीड कर रहे हैं, हर जगह जाके मिल रहे हैं। आप बिहार तो आप जाते ही, इतना कार्यक्रम करते हैं, संवाद आप करने का प्रयास करेंगे? नहीं तो फिर आखिर में ये मायावती जी से नीतीश जी क्यों नहीं मिलते हैं? आज भी 2022 के चुनाव में 12.5% वोट मायावती जी के पास है। ये तो जग जाहिर है। जब ये गठबंधन में होगा ये वोट, तो ये बढ़ करके 16-17% हो जाएगा। तो ये वोट यूपी की राजनीति में जिसके पास वोट है उसे तो गठबंधन नहीं कर रहे हैं, ये दिखावा कर रहे हैं। जिनके संग गठबंधन कर रहे हैं उनके पास वोट नहीं है। आप बताओ, ममता बनर्जी जी यूपी में आकर के कितना वोट दिला देंगी? केसीआर जी आकर के कितना वोट दिला देंगे? लालू जी या तेजस्वी जी आकर कितना वोट दिला देंगे? ये तीन नेताओं से हमको बता दीजिए कि ये उत्तर प्रदेश में आकर के एक मंच की शोभा बढ़ा सकते हैं, एक संदेश दे सकते हैं कि हम लोग इस गठबंधन में हैं। लेकिन यूपी की राजनीति में ये तीनों लोग वोट नहीं दिला सकते, माहौल क्रिएट कर सकते हैं। आपने नाम लिया ममता जी का, दूसरे लोगों का। विधानसभा चुनाव के समय रैलियों में आपने भी मंच साझा किया हुआ है। क्या चर्चा क्या रहती है? क्या मतलब इन लोगों के बीच अंडरस्टैंडिंग किस बात को लेकर है? ममता जी हो, अखिलेश जी हो, अंडरस्टैंडिंग किस बात को लेकर? देखिए, सही बात, यूपी की राजनीति में मैं जो पढ़ रहा हूँ, ये बैठे हुए वकील लोग हैं, भर जाति के हैं, ठीक है। 1500 सरकारी वकील की भर्ती हुई है, एक भी राजभर नहीं हुआ है पूरी सूची में। और अखिलेश जी, मायावती जी पूर्व सीएम हैं, ये दोनों पिछड़े दलित की बात करते हैं। और इन दोनों लोग जो बात करते हैं, इन दोनों के पास समय नहीं है कि 5 मिनट का समय निकाल करके ये लोग जाकर के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ जी से मिल करके ये बात कहें कि भाई ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती में 257 पद पिछड़ों का लूटा गया, जो आरक्षण के कोटे का। हाई कोर्ट ने जब कहा कि शिक्षक भर्ती में 22,000 पद लूटा गया है, हाई कोर्ट ने जब कहा, तो इस बात को लेके मायावती जी को, अखिलेश जी को, जो पिछड़ों के बड़े नेता बनते हैं, इन दोनों को मुख्यमंत्री के यहाँ जाकर अगर बैठ करके इस पे डिस्कस करते तो फिर उसका निदान होता। लेकिन ये अलग अलग ईडी और सीबीआई के डर से, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, बयान जो आ रहे हैं इन लोगों के, हम अकेले लड़ेंगे। मायावती जी का बयान हम अकेले लड़ेंगे, अखिलेश जी का बयान आता हम कांग्रेस से समझौता नहीं करेंगे। तो किससे करोगे भैया? ममता जी से, केसीआर से, तेजस्वी से क्या मिलेगा? आप जाके एक वोट भी बिहार नहीं दिला सकते, तेजस्वी यहाँ आके आप वोट नहीं दिला सकते। लेकिन ओम प्रकाश राजभर बिहार में भी वोट दिला सकता है। आपने देखा कार्यक्रम यूपी में भी हम करके दिखाए हैं। उनके साथ गए तो 47 से 125 पहुंचाए। बीजेपी के साथ थे तो बीजेपी पूर्वांचल में जीती, हट गए तो हार गए, प्रमाण है ना। आज भी हमने अखबारों में देखा, मुझे तो आश्चर्य होता है कि पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों पर 50,000 से लेकर 1.5 लाख 2 लाख वोट तक पोलिंग वोट है राजभर का। लेकिन आपके चैनल पे एक दिन बाद मैंने देखा तो कहें 60 सीटों पर असर है, 60 विधानसभा के चुनाव में। एक दिन किसी चैनल ने दिखाया, अखबार में भी समाचार पढ़ा कि 5-6 सीटों पर असर है। तो सच्चाई जो है उसको नकार करके, अगर ये वास्तव में पिछड़े दलित का हित चाहते हैं मायावती जी और अखिलेश जी, तो पहले ये दोनों लोग इकट्ठा हों,
तब फिर गठबंधन यूपी में सक्सेस होगा। तो अपील करेंगे आप, एबीपी न्यूज पे अपील करेंगे कि ये साथ आए, फिर आप भी साथ जाएंगे? हम यूपी के 25 करोड़ आबादी में जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं, हम उनके छोटे बड़े सभी नेताओं से, चाहे वो पूर्व विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो रहा हो, और चाहे वोटर हो, हम सभी से कहूंगा कि इन दोनों को समझाओ, इनको सद्बुद्धि दो कि यूपी की सियासत में अगर आपको राजनीति करना है तो दोनों लोग इकट्ठा हो जाओ, पिछड़े दलित के साथ हो रहे जुल्म जातीय अत्याचार को रोको, जो उनके हिस्से लूटे जा रहे हैं, जो हाई कोर्ट ने कहा, अभी जो रिजल्ट आ रहा है, तो इस नाते इन दोनों को हम प्रदेश की जनता से, प्रदेश के पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के नेताओं से खासतौर से कहूंगा कि इन लोगों से मिलकर के इन लोगों के प्रेशर दें। इनकी रैलियों में अगर ये नहीं इकट्ठा होते तो इनकी मीटिंगों में जाना बंद करें ये लोग। मतलब ये है कि जो महागठबंधन हो रहा है उसकी तुलना में यही दोनों लोग साथ आ जाए तो तस्वीर दूसरी निकल के आ जाए। 100% मेरा मानना है, मायावती जी, अखिलेश जी, सोनिया जी, नीतीश जी, जयंत जी और राजभर जी, ये लोग एक मंच पे हो जाएं तो कम से कम हमको अंदाजा है कि 65 से 70 सीट जीतेंगे यूपी में खाली, ये स्थिति पैदा हो जाएगी। लेकिन ये अखिलेश जी नहीं चाहेंगे, न मायावती जी चाह रही हैं। अगर ये दोनों चाह रहे हैं तो दोनों एक मंच पे क्यों नहीं आ रहे? क्यों नहीं चाह रहे हैं? क्या जीतना तो सबको पसंद है, आप तो बड़े लंबे पुराने दोस्त रहे हैं, इतने दिन साथ में बैठते थे, क्या उनके? अरे ये सब ईडी सीबीआई से डरते हैं कि जेल न जाए, और कोनो बात नहीं है। डरपोक नेता हैं बड़े, चाहे जितना चिल्लाएं, ये सब डरने वाले नेता ईडी सीबीआई से कि जेल न जाए। तो ये आप ये कह रहे हैं कि यूपी में जो महागठबंधन है पूरी तरीके से असफल रहेगा? बिल्कुल रहेगा, जिस तरह कर रहे हैं ना उसका कोई असर नहीं होगा। अच्छा, राहुल गांधी जी अमेरिका गए हुए हैं, अलग अलग बातें लगातार वो कह रहे हैं। अब उन्होंने मुस्लिम लीग को लेकर टिप्पणी की, आपने देखी होगी कि मुस्लिम लीग सेकुलर है, तमाम बातें उन्होंने कही हैं। पहले प्रधानमंत्री को भी लेके कहा था कि ब्रह्मांड का ज्ञान भगवान को देने लगेंगे। क्या सोचते हैं राहुल गांधी की बातों पर? राहुल गांधी जी विद्वान आदमी हैं, विद्वत्ता तो है। कल तक उस व्यक्ति को पप्पू साबित कर दिया लोगों ने, आज अच्छे अच्छे लोगों को पप्पू बना ही दिया। उस पप्पू ने, जिसको लोगों ने पप्पू बनाया, उस पप्पू ने अच्छे अच्छे लोगों को पप्पू बना दिया और आज अमेरिका में जाके भाषण दे रहा है। तो खिलवाड़ तो हो रहा है, विद्वत्ता तो वही है। क्या लग रहा है कि वह जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, आम जनता, उत्तर प्रदेश की आम जनता, उत्तर प्रदेश की जनता कनेक्ट करती है उन बातों से? नहीं, देखिए, प्रदेश की जनता, खासतौर से उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश की जनता एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा के लिए लड़ रही है, घरेलू बिजली के बिल माफी के लिए लड़ रही है, गरीबों का इलाज फ्री हो इसके लिए लड़ रही है, आधी आबादी महिलाओं की है तो लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हो, पिछड़ों को 27% अगर रिजर्वेशन है, जिस तरह शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन है, तो उनको भी 27% लोकसभा विधानसभा में रिजर्वेशन मिले, महिलाओं की आधी सीटें हैं तो उनकी भी लोकसभा विधानसभा में आधी सीटें आरक्षित हो जाएं, नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में भी आधी सीटें इनकी आरक्षित हो जाएं। ये लड़ाई प्रदेश की और देश की जनता चाहती है। ओम प्रकाश राजभर हैं, जो महागठबंधन की तैयारी बिहार में की जा रही है, उसको लेके कह रहे हैं कि खासा प्रभाव उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगा, लेकिन अखिलेश यादव मायावती साथ आ जाए तो कहानी दूसरी हो जाएगी। इसी तरह के ताज़ा अपडेट पाने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।